किस तरीके से लगे हुए अनार, ये देखिए। और इसके अलावा एक छोटा पौधा भी दिखाएंगे आपको हम, ये देखिए। आप क्या करिएगा ना, इसको बिल्कुल आजू बाजू से ऐसे ढीला करिएगा किसी भी भारी चीज़ की सहायता से। जब इसको निकालेंगे आप तो 2 लोगों की मदद, और तीनों का वेस्ट इतना ज़बरदस्त वेस्ट बनता है पौधों के लिए, और वो किचन वेस्ट बहुत जल्दी गलता है। आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरह फल से बिल्कुल भरा हुआ है। खीरा हमसे नहीं होता है तो खीरा बताइए कि ये प्रतिवर्ष इसी तरीके से इनके बीज झड़ जाते हैं और ये पौधा अपने आप निकलता है, और इसमें हमारे जो हैं इस तरीके से फल जो है वो बन जाते हैं। कोई भी फल है, चाहे वो चीकू है, अनार है, अमरूद है, कोई भी, आपको इसके ऊपर में काम करना है। ये प्रतिदिन मुझे 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक के सहतूत देगा जब ये इतना बड़ा हो रहा है। जिस तरीके से ऐसे फल आपको बिल्कुल लगाना है अपने टेरेस में, जिसको आप छत के ऊपर में आएं और बैठकर इन फलों का आनंद बिल्कुल उठाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इन फलों के पौधों को दिखाते हुए और कुछ अपने गार्डन में कुछ ऐसे फ्रूट्स दिखाते हुए, साथ ही आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी आपको दे देंगे। ऐसे तो हम क्यूए के माध्यम से आप लोगों के सवालों के जवाब देते ही हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप लोग के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कि हमें ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिकल तौर पर हम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपका सवाल आया है खीरे के ऊपर में भी, कि खीरा हमसे नहीं होता है तो खीरा बताइए। तो देखिए, हमने आप लोग से क्या कहा है कि बहुत आसान है बेलों को कहीं भी चढ़ाना। जैसे देखिए, इसमें मैंने ये फूट ककड़ी का ये देखिए बेल चढ़ाया हुआ, और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, 2-2 फूट ककड़ी बिल्कुल पक कर और गिर चुकी हैं। देखिए, कई बार गार्डन में नहीं आई है ना 1-2 दिन, और फूट ककड़ी का क्या होता है, अगर वो पेड़ में पक गई है तो बेहतर है उसे निकाल लो, और नहीं तो वो टूट कर और झड़ जाती है, और उसके बाद चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं ना, ये अमरूद का पौधा, और अमरूद देख रहे हैं 1-1, 2-2 लगातार हो रहे हैं। और बिल्कुल आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहेंगे, जिनके भी गार्डन में अमरूद के पौधे हैं या किसी और भी चीज़ों के पौधे हैं, तो आप लोग से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जिसके पास भी फ्रूट के प्लांट्स हैं वो क्या करिए, किचन वेस्ट डालना शुरू कर दीजिए। अब हमने किचन वेस्ट के लिए क्यों बोला, आपको पता है गर्मी का दिन है। गर्मी के दिन में मार्केट से आप सबसे ज़्यादा अपने घर में तरबूज, खरबूज और आम, ये तीनों चीज़ लेकर आते हैं, और ये तीनों का वेस्ट बहुत निकलता है, और तीनों का वेस्ट इतना ज़बरदस्त वेस्ट बनता है पौधों के लिए, और वो किचन वेस्ट बहुत जल्दी गलता है। तो आप जब किचन वेस्ट डालेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपके पौधे के जो फल है वो बहुत अच्छे होंगे, और पौधा बहुत लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा, और फल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। फल में मिठास भी बहुत अच्छी होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि अमरूद, हम ज़्यादातर कच्चे ही अमरूद निकालते हैं, लेकिन साथ में एक चीज़ बताऊंगी, ये बेर आप देख रहे हैं कि ये मंथ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मई लास्ट वीक चल रहा है, और ये देखिए बेर जो है ना, ये पकनी शुरू हो गई। ये देखिए, जो बहुत कच्ची बेर होती है ना, उनका रंग बिल्कुल डार्क होता है, लेकिन जब ये पकने के लिए आ जाती है ना, तो इनका कलर देखिए इस तरीके से हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है अपने गार्डन में, ऐसे फलों को ज़्यादा लगाया है जो मुझे आसानी से मिल जाए, और आसानी से मिलने वाले फल देखिए, ये तो एक बेर है आपकी, और ये देखिए 1-1, 2-2 पक रही हैं, एक साथ पूरी नहीं पक रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दूं, पौधा बहुत छोटा है। इस ड्रम में मेरे 3 पौधे हैं, मैंने बेर के 3 पौधे लगाए हैं। अभी मैं जल्द ही इसमें पूरी मिट्टी भरना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं कंटेनर तैयार करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ, तो पत्ते क्या होते हैं, नीचे गल के चले जाते हैं। पौधे को खाद बहुत अच्छी मिलती है, कम मिट्टी में भी पौधे बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन क्या ना, हमको और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। हमें लगता है कि मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि फूल किस तरीके से पूरे लगे हुए हैं इसमें। कई बार आप ऐसे फल को महत्व नहीं देते, लोग सोचते बेर ही तो है,
हम इतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे फल आपको बिल्कुल लगाना है अपने टेरेस में, जिसको आप छत के ऊपर में आएं और बैठकर इन फलों का आनंद बिल्कुल उठाएं। लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बात करना चाहूँगी जिनको अगर आप लगाना चाहें तो आप लगाइए, और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं इसमें क्या डालती हूँ और क्या नहीं डालती हूँ। अगला पौधा है आपका मलबरी, सहतूत का। और आप सभी जानते हैं कि ये फल मार्केट में ना जल्दी हम लोगों को मिलते नहीं हैं। हालांकि ये फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप देख रहे हैं ये फिर से एक बार पूरा फल देके लगा हुआ है। लेकिन साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, कंटेनर बहुत छोटा हो गया फिर से एक बार। और आप देख रहे हैं कि ये पौधा मेरा बहुत बड़ा जाएगा। अब मुझे इसको वापस रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट इतने आसानी से नहीं होगा, लेकिन अगली रिपोर्टिंग इसकी मैं जो करूँगी तो पूरा किचन वेस्ट के साथ में करूँगी। किचन वेस्ट के साथ मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरा ये आप देख रहे हैं ये सहतूत का पौधा, ये मलबरी का पौधा बहुत छोटा पौधा है। ये मात्र जब हमने इसका वीडियो शेयर किया है आप लोग के सामने में कि इस तरह कंटेनर तैयार करना है, और उस वक्त इसमें एक टहनी थी सिर्फ इतनी बड़ी, और आज ये पौधा इतनी गर्मी में इतना होते होते साथ में ये फल भी दे रहा है मुझे। लेकिन इसका कंटेनर मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था, और फिर से मैं अब इसका कंटेनर भी एक बार फिर से तैयार करूँगी और इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। क्योंकि इसके सहतूत अगर मैंने इसको रिपोर्टिंग नहीं करी, एक अच्छा कंटेनर मैंने इसे नहीं दिया, तो पौधा मेरा पूरी तरह से मैच्योर हो गया है। ये प्रतिदिन मुझे 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक के सहतूत देगा जब ये इतना बड़ा हो रहा है जिस तरीके से। क्योंकि इस साल मैंने इसके जो सहतूत है प्रतिदिन 200 या 250 ग्राम सहतूत मैंने कटोरियों में भर भर के निकाले हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब वो पौधा उतना छोटा था और जब ये पौधा इतना बड़ा हो गया और इसे मैं बड़ा कंटेनर दे दूँगी तो ये मुझे फल जो है बहुत आसानी से देंगे। अगला फल है हमारा खीरा। खीरे पे जैसे आपके सवाल आए हैं कि आपके घर में खीरे जो है वो नहीं होते हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि अभी आप खीरे के बीजों को लगा लीजिए। खीरे के बीज को आप अगर आपसे नहीं लगते हैं तो अगर आपके पास गोबर की खाद है तो डालिए, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और कोकोपीट ले लीजिए, इन दो चीज़ों में करके और खीरे के बीजों को लगा लीजिए। जब खीरे का बीज एक छोटे पॉलीथीन बैग में 6 से 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, उसके बाद जो मैं कंटेनर की मिट्टी आप लोग के साथ में शेयर किया, सहतूत का जो कंटेनर मैंने तैयार किया था कुछ गत्ते कुछ पत्ते डालकर, वैसा कंटेनर आप खीरे के लिए तैयार करिए। और उस समय जब वो 6-7 सेंटीमीटर का होगा तो आप उसको लगाइए। लगाने के तरीके हमने बहुत बार बताए हैं कि आपके कंटेनर में एक साइड पौधे को लगाइएगा और उसका एक साइड खाली रखिएगा। जैसे आपका ये कंटेनर है ना, तो कंटेनर में इस साइड खीरे का पौधा लगाइएगा और ये पोर्शन खाली रखिएगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि खीरे का पौधा 1 फुट का जब हो जाएगा, 1 से 1.5 फुट, मतलब आपका कम से कम ये हाथ देख रहे हैं ना, ये हाथ से 1 से 1.5 हाथ, 1 से 1.5 हाथ यानी वही आप समझ लीजिए 1 मीटर के करीबन, थोड़ा छोटा। उस समय आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये हाथ हमारा आधा मीटर होता है, कोहिनी तक हाथ हमारा आधा मीटर होता है, तो आधा मीटर प्लस ये चूड़ियों तक है, इतना 1.5 मीटर पौन मीटर का जब पौधा हो जाएगा तब आप हमें बताइएगा, तब हम आपको बताएंगे कि अब उसमें आपको अगला क्या करना है। तो आपके खीरे के पौधे भी अच्छे हो जाएंगे। एक्चुअली आपके खीरे के पौधे को मॉइस्चर नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से, और यही वजह है कि आपका खीरा जो है वो नहीं हो रहा है। खीरे बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप एक बार फिर से ट्राई करिए। खीरे हैं, आपके टमाटर हैं, तरबूज है, खरबूज है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत वीडियो शेयर किया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बस आप जो हम बता रहे हैं उस तरीके से आप वर्क करते चले जाइए और आपके पौधे में, हर पौधों में जो है बिल्कुल फल जो आपके होंगे। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप ये फल देख रहे हैं, ये नींबू जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नींबू नहीं है।
हमारे यहाँ ये जो फल है हम लोग इसे कचरी बोलते हैं। अगर आप लोगों के कोई नाम इसका, आप लोगों को अगर इसका नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं इनकी पापड़ बनाया करते हैं, और ये जो इसके जो पापड़ हैं कुछ खास मौके पर काम आते हैं, तो ज़्यादातर ये लेडीज़ को दिया जाता है। तो ये देखिए, ये प्रतिवर्ष इसी तरीके से इनके बीज झड़ जाते हैं और ये पौधा अपने आप निकलता है, और इसमें हमारे जो हैं इस तरीके से फल जो है वो बन जाते हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें, और जैसे ही आप देख रहे हैं पक गए हैं और थोड़ा सा ये पक जाएंगे, और बस हम इसे तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद इसे नमक लगा के सुखा दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसे फ्राई करके और खाते हैं। लेकिन हमने ये फल सिर्फ इसलिए नहीं बताया है कि इसका इस्तेमाल खाने में होता है। ये एक ऐसा फल है जो आपकी मिट्टी को भी बहुत अच्छा बनाता है, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं यहाँ, हालांकि मेरे परवल की बेलें लगी हुई हैं इसमें, पूरा ये देख रहे पूरी परवल की बेल है ये, और इसी में कुछ परवल फल रहे हैं और कुछ साथ में ये भी फल रहे हैं। लेकिन मैंने इसे नहीं निकाला है। नहीं निकालने की वजह है कि इसके पत्ते में एक खड़बूड़ापन होता है, इतने रूखे होते हैं इसके पत्ते कि यहाँ कोई कीट जो है जल्दी आएगा ही नहीं, और ऐसे पत्तों के पास में कभी भी कीट नहीं आता। और इस पौधे की खासियत है कि जहाँ पर ये रहता है ना, वहाँ दूर दूर तक के मैंने देखा है कभी कीट नहीं लगते हैं। और जब ये बहुत घना हो जाता है, पत्ते निकालने के बाद मैं इस पौधे को निकाल के गर्म पानी में भिगोकर और इसका पानी जो है सारे अपने मिट्टियों में डाल देती हूँ। तो अगर आपके घर में भी ये फल लगता है इन दिनों गर्मियों में, तो उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। ये खाने के काम भी आता है, और पौधा जो है वो आपका मिट्टियों में इसका पानी डालने के भी काम जो है वो आता है। आपका एक सवाल आया है ना कि बैगन के पौधे में अगर फूल आ गए हैं तो उसके बाद फल बनने के लिए हम क्या करें। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब उसमें फूल आ जाते हैं ना इस तरीके के फल के साथ में, मेल फीमेल दोनों फ्लावर जब आ जाते हैं, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। समय समय पानी बहुत आपको ज़्यादा देना है। ज़्यादा का मतलब उसमें हमेशा पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, लेकिन पानी आपको प्रतिदिन देना है। बैगन के पौधे की मिट्टी जो है वो बहुत सूखी आप नहीं रखेंगे, क्योंकि पहला तो गर्मी का दिन है। दूसरी बात, बैगन का पौधा ना अगर कुछ खाद सबसे ज़्यादा लेता है ना, तो सरसों खली और गोबर की खाद ही लेता है। तो आपको क्या करना है, अभी सरसों की खली आप रहने दीजिए, आप गोबर की खाद ही डालिए। गोबर की खाद कैसे डालना हमने कई वीडियो में शेयर किया है, और हम जल्द ही अपने पौधों पर 1-2 दिन के अंदर ही काम करने वाले हैं, तो हम वो वीडियो भी शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या आपको करना है। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पौधों की गोड़ाई हमेशा करिए, लेकिन गोड़ाई करते समय एक बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों को नुकसान ना पहुंचने पाए। कंटेनर के किनारे से आजू बाजू से गोड़ाई करें। बीच में गोड़ाई करने से कई बार हमारे पौधे जो है वो मर सकते हैं। पौधों को हिलाने की कोशिश आप बिल्कुल मत करिए। अगला चीज़ है चींटियाँ। चींटियाँ बहुत आती है इन दिनों, तो चींटियों के लिए सबसे अच्छा आप लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करिएगा। पानी कम डालिएगा अगर बैगन के पौधों में, तो जब आपके फूल आए हैं और फूल के साथ जो फल बने छोटे छोटे, उनमें मिली बग्स का अटैक हो जाएगा। इसीलिए उनकी गोड़ाई करके जब आप उसमें पानी डालेंगे, तो आपकी जो बैगन की मिट्टी है ना, वो इस तरीके से अगर गीली गीली बनी रहेगी ना, तो मिली बग्स भी बिल्कुल जो है आपके नहीं लगेंगे। तो बैगन के पौधे के इस तरह से टेक केयर जो है आप करते रहिए। मुस्कान जी, आपके ना बराबर सवाल जो है वो आते हैं, और आपने बोला है कि आपके पास 3 पौधे ऐसे हैं जो छोटे कंटेनर में आपने लगाए थे, जिसमें गलकी तोरी है और लौकी है। आपका कहना है 1.5 फीट का जो है वो कंटेनर में पौधा हो गया है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो बेल वाले पौधे होते हैं ना, उनको शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब आप उसको शिफ्ट कैसे करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। आपका कोई भी कंटेनर हो, मान लीजिए यही कंटेनर है, आपके कंटेनर में अगर कोई भी पौधा लगा हुआ है ना, आप क्या करिएगा, उसकी मिट्टी को ना थोड़ा सुखा दीजिएगा, कंटेनर की मिट्टी को। पौधे की जड़ के पास खाली पानी दीजिएगा, आजू बाजू की मिट्टी को सुखा दीजिएगा। सुखाने के बाद क्या करिएगा, कंटेनर को धीरे धीरे मार के और आजू बाजू से मिट्टी को ना एकदम ढीला करिएगा। मान लीजिए आपके पास इस तरह के ग्रो बैग हो या कोई प्लास्टिक कंटेनर हो, तो धीरे धीरे से आजू बाजू मार के ना उसकी मिट्टी को ढीला करिएगा, और फिर उसको ऐसे उंगली की सहायता से या किसी सॉफ्ट चीज़ के ऊपर में रखकर और धीरे से उसको निकालिएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा कंटेनर आपका, स्वाभाविक है बड़ा कंटेनर
कंटेनर होगा, 1.5 फीट का पौधा है तो थोड़ा मुश्किल भी निकालना। आप क्या करिएगा ना, इसको बिल्कुल आजू बाजू से ऐसे ढीला करिएगा किसी भी भारी चीज़ की सहायता से। जब इसको निकालेंगे आप तो 2 लोगों की मदद से उसको जब निकालेंगे तो ये जो शेप है ना, इस तरीके से रहना चाहिए। अगर ये मिट्टी बहुत गीली रहेगी तो ये सारी निकल जाएगी मिट्टी, और निकल जाएगी और जड़ आपकी दिखने लगेगी, तो उससे क्या होगा, आपका पौधा सूख जाएगा, वो नहीं लगेगा। क्योंकि गर्मी आ गई है और बारिश का सीज़न होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन बारिश तक तो आपका पौधा कम से कम 5 फुट तक का हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसे निकालिएगा। निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया कि मिट्टी को सुखा दीजिएगा, कंटेनर बिल्कुल सुखा दीजिए। 2-3 दिन पानी सिर्फ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालिए, जिससे आपका पौधा जीवित रहे। और यहाँ पर पूरा निकाल कर उसके बाद आप बड़े कंटेनर में डालिए। लेकिन एक और सलाह देना चाहूँगी, जब आप कंटेनर में डालेंगे ना, तो कंटेनर की मिट्टी में थोड़ा बालू, थोड़ा गोबर की खाद और हो सके तो कुछ गत्तों का इंतजाम कर लीजिए। सब मिलाकर डालिएगा, आपके तीनों सब्जियां बहुत अच्छी होगी आगे आने वाले 1.5 महीने के बाद में। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कंटेनर लगाना है, पौधों को लगाना। हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताएं, और इसीलिए आपका सवाल आते हैं तो कई बार हमें 1-2 दिन का आप लोगों से टाइम जो है वो लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने आपको बैगन के, खीरा और आपकी तोरई लौकी के बारे में बताया। लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जो हम आप लोग को बताना चाहते हैं, और चलिए उस फलों को दिखाते हुए बताते हैं। हम आप कोई भी देखिए, हम लोग से गलतियां होती है पौधे लगाते समय। जैसे आप समझ रहे हैं, ये जामुन फल, वाटर एप्पल जो है पौधा मेरा कंटेनर में है। हालांकि कंटेनर काफ़ी अच्छा बड़ा है, लेकिन अब ये कंटेनर इसके लिए छोटा हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरह फल से बिल्कुल भरा हुआ है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलते हैं, और वीडियो के माध्यम से जैसे हम बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताते हैं, लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको इनमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ जनवरी के मंथ में ना गोबर की खाद, थोड़ा गोड़ाई कर लीजिए अच्छे से, किचन वेस्ट और गोबर की खाद डाल दीजिए, और आप पानी का ध्यान रखिए गर्मी में। ये जो फल है ना, आपके बहुत आराम से होते हैं। हम कई बार अगर आपको बोलेंगे ना कि आप ये कीटनाशक डालिए, वो कीटनाशक डालिए, आपको किसी भी कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे फल जो हैं आपको हम बता रहे हैं, सारे के सारे पक जाएंगे। और खाली मुझे ध्यान क्या रखना है, इसमें पानी का, नाम ही है उसका वाटर एप्पल, तो क्यों ना हम इसमें पानी का बिल्कुल ध्यान रखें। और खाद के लिए तो हमने आपको बताया, बेसिक खाद बिल्कुल डालते जाइए। बहुत सारे पेस्टिसाइड का जो हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कीटनाशक हम ऑर्गेनिक के नाम पर ही लेते हैं। खैर बुरा भी नहीं है, आखिर जिन्होंने बनाया है या जो डालते हैं, स्वाभाविक है उनके अच्छे होते भी होंगे। लेकिन हम आपको एक फल दिखा रहे हैं, और हमने जो उसका वीडियो शेयर किया था उसके बाद हमने आज तक उसमें कुछ नहीं डाला है। जैसे आपका सवाल आया है ना कि हालांकि चीकू को लेकर हमने आपको बताया है, और हमने आपसे ये भी बताया है कि हम किसी भी पौधे में बहुत जल्दी फल नहीं लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ वो पौधा 3 साल का बिल्कुल हो जाए, 3 साल से पहले बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि मेरे पास भी कई चीकू के पौधे हैं, उनमें फल आए। पिछले साल मैंने लिया, इस साल मैंने उनको बिल्कुल हटा दिया। कारण कि जब पौधा बिल्कुल मैच्योर नहीं होता है ना, वो फल देने में बिल्कुल सक्षम नहीं रहता है। हम सोचते हैं कि हम उसमें कीटनाशक डाल देंगे, पेस्टिसाइड डाल देंगे, बहुत सारी खाद डाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बराबर आपका फूल बनेंगे और फल बन के झड़ जाएंगे। हम कई बार ऐसे वीडियोस देखते हैं, और हो सकता है उनके पौधे कुछ अलग वैरायटी के होंगे, वो कुछ अलग तरह के खाद डालते होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आप ये देखिए अनार किस तरीके से लगे हुए हैं, अनार ये देखिए। और इसके अलावा एक छोटा पौधा भी दिखाएंगे आपको हम, ये देखिए बिल्कुल पूरा। और कई तो ऐसे फल हैं जो आंधी से इसमें झड़ चुके हैं। इसके ऊपर मैं जब वीडियो शेयर किया था, मैंने वो वीडियो शेयर किया था, तो आप लोग की तरफ से कुछ कमेंट्स भी आए थे कि ये तो हमें अनार का पौधा नहीं लग रहा है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे अनार का ही पौधा है। जब आप एक ग्राफ्टेड पौधा लेते हैं और उसकी ग्राफ्टिंग जहाँ से होती है, उस ग्राफ्टिंग के पास से अगर कोई डाल आती है तो सबसे पहले उस डाल को निकाल दीजिए। जैसे ये डाल देखिए मेरी ग्राफ्टिंग के बाद की आई हुई है, और आप देख रहे हैं इसमें कोई फल जो है वो बिल्कुल नहीं है, ये देखिए।
और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज़ डालती हूँ। हम आप मार्केट से अनार लाते हैं, संतरे लेकर आते हैं, केले लेकर आते हैं। केला एक ऐसा फल है जो सब पौधों में डाल सकते हैं। जब आप अनार के जो छिलके लाते हैं, आप अनार के छिलकों को ही अनार के पौधों में क्रश करके डाल दीजिए। आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। चीकू में आप कुछ केले के छिलके डाल दीजिए और साथ में एलोवेरा डाल दीजिए। पौधे जो है वो गीलापन मांगते हैं। जिनके पास भी इस तरीके से अनार लगे हुए हैं, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, पानी का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। मैं इस पौधे में कोई भी कीटनाशक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और मैं कोई कीटनाशक नहीं डालूँगी। लेकिन हाँ, मैंने कुछ मिट्टी के ऊपर में आप लोगों को ऐसे कीटनाशक बताए थे जिसको आपको गर्मियों में इस्तेमाल करना है, बारिश आने के पहले। शायद वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, या हो सकता होता है। देखो, कई बार हम बहुत सब चीज़ ज़रूरी नहीं कि पसंद करें, लेकिन मैं जल्द ही आप लोगों को फिर से वो वीडियो शेयर करूंगी। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, ये सीज़न इतना अच्छा है नीम के पत्ते, निबोरी का। और आप जैसे सुबह वॉक पे निकलते हैं ना, तो कहीं भी देखिएगा तो निबोरियाँ तो इतनी झड़ी हुई होती हैं। आप प्रतिदिन अगर इतनी निबोरियाँ भी ढूंढ के लाते हैं ना, तो वो आपके इस सीज़न में कम से कम 1 किलो 2 किलो निबोरियाँ हो जाएगी। और अपने पेड़ पौधों के लिए कहीं से उठाने में बुराई भी क्या है। और वैसे भी देखिए, थोड़ी देर बाद तो झाड़ू लगता है तो लोग उस चीज़ को फेंक ही देते हैं, तो क्यों ना वहाँ से हम निबोरियों को उठा के ले आए। लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी फल है, चाहे वो चीकू है, अनार है, अमरूद है, कोई भी, आपको इसके ऊपर में काम करना है। आप इस पेड़ के ऊपर में काम करना बंद करिए। आपको सबसे ज़्यादा काम करना है तो मिट्टी के ऊपर में करिए, और पेड़ के ऊपर में बस समय समय पर नीम के पत्ते और नीम ऑयल का ही छिड़काव करते रहिए। हम क्या करते हैं, जो छिड़काव है ना, उसको 1 बार 2 बार करते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि हमने तो कर दिया, लेकिन आप लगातार करते रहिएगा तो देखिए किस तरह से पेड़ में आए हुए अनार, ये देख रहे हैं ना आप। और बस इसी तरीके से जो फल है वो बनते रहेंगे, बशर्ते कब आपका पौधा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है फल देने के लिए। इसके साथ का एक छोटा पौधा भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल छोटा सा पौधा है। बकेट में आप देखिए मिट्टी भी बिल्कुल ना के बराबर है, ये देखिए। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसे क्या किया है, कई पौधों के बीच में छुपा के रखा है। छुपा के रखने की वजह क्या है, क्योंकि बाल्टी बहुत छोटी है और वो क्या है ना, गर्मी में हीट कर जाएगी। और ये अनार जो इसमें अपने आप, ये देखिए किस तरीके से लगे, देख रहे हैं, ये भगवा अनार है। और ये अनार बहुत अच्छी वैरायटी का, लेकिन ये फलेगा या झड़ेगा, मैं इसे कुछ नहीं, मैं इसमें कोई कीटनाशक नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब एक समय ऐसा आएगा ना, ये पौधा खुद ब खुद फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फल के पौधों को तैयार करते चले जाइए, मिट्टी पे काम करते चले जाइए, पौधों में छिड़काव करते चले जाइए, और गर्मियों में इस तरीके से पौधों को बिल्कुल छुपा छुपा के रखिए। लास्ट ईयर हमारे इसमें काफ़ी नींबू आए हुए थे, और किसी कारणवश ये ड्रम की गर्मी से पूरे नींबू झड़ गए थे। और अभी एक बार वापस झड़ चुके इसके नींबू, क्योंकि हमने जैसे कहा था कि हम कहीं चले गए थे, हमने कहा था इनमें पानी कम डालना, पानी जिनको देना था उन्होंने इसमें पानी ही नहीं दिया। तो स्वाभाविक है कि ड्रम में जब हम पानी नहीं डालेंगे तो इस पौधे को तो पानी कहीं से नहीं मिलेगा। हालांकि वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम का मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको आजीवन कोई पानी ही ना दे, तो बस देखिए फल जो है वो इसी तरीके से झड़ जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर में आपको अफसोस नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा पौधा है, मैं इस पर फिर से काम करूँगा, इसमें फिर से फल आएंगे। खाली हमें क्या करना है, धैर्य रखना है। हम कई बार क्या करते हैं, धैर्य खो देते हैं। धैर्य खोने का मतलब क्या है, मेरे पौधे में फल नहीं आया, हम कहीं से पढ़ते हैं, लाके उस पर कीटनाशक डाल देते हैं। फूल आया हुआ है, आपने कीटनाशक डाल दिया। आप तो ये तो देखिए, वो पौधा जो ज़मीन का पौधा है उसको हमने कंटेनर में लगाया, उसमें शक्ति भी है उतनी उस कीटनाशक को झेलने की, तो उस कीटनाशक को झेलने की शक्ति ही नहीं है, तो वो कहाँ से ठहर पाएगा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जब गार्डनिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा पपीते पर काफ़ी सवाल आए, और आप देख रहे हैं मैंने सारे पपीते के पौधे लगाए हैं, ये देखिए, और ये मात्र छोटे कंटेनर में है, ये देखिए। और एक तरफ देखिए साग लगा दिया है, ये देखिए यहाँ पर पपीते का पौधा लगा दिया है। पपीते के पौधे को देखिए मैंने किस तरीके से लगाया है, आप देख रहे हैं किस तरह से इसका झुकाव किया है मैंने, ये देखिए।
और अब ये फूल आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें फूल अभी नहीं ले रही हूँ। जैसे मैं देखती हूँ फूल आ रहे हैं ना, मैं पानी देना बिल्कुल बंद कर देती हूँ और उसके फल जो है वो झड़ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि पौधा अच्छी तरीके से और तैयार हो जाए, थोड़ा मौसम बारिश का हो जाए और ये खुद फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना होगा फल के पौधों पर। मई का मंथ चल रहा है, आपको 3 सीड्स जो फल के रूप में आपको बहुत अच्छे तैयार होंगे। एक है आपकी फूट ककड़ी, बिल्कुल आप लगा लीजिए अभी। एक है ककड़ी और एक है खीरा। अगर आप खरबूज लगाना चाहें तो खरबूज भी लगा लें। ये 3-4 पौधे आप बिल्कुल इन दिनों लगा लीजिए। ये आपके बारिश के महीनों में बहुत अच्छे तैयार होंगे और फल भी बहुत अच्छे से देंगे। और ये सब फल जो है ना, ये इनको कुछ भी नहीं करना है। एक बार कंटेनर में आपको मिट्टी डालना है और मिट्टी डालने के बाद बस आप इसमें से कंटिन्यू जो है वो फल आप लेते रहिएगा। ये आप देख रहे हैं ना, देखिए खरबूज किस तरीके से तैयार हुए हैं। कंटेनर आप देख रहे हैं कितना छोटा है। तो आपको क्या करना है, इन दिनों खरबूज लगा लीजिए बिल्कुल, और खरबूज और साथ में फूट ककड़ी और खीरा, ये सारे फलों को आप जो है बिल्कुल लगाते चले जाइए। ये देखिए इसी तरीके से आपको जो है खरबूज बिल्कुल लगाते चले जाना है। और ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। दूसरा ये है जो छोटा रह गया, शायद एक ही पेड़ में दोनों होंगे, यही वजह है। और तीसरी आप देखिए ये है हमारी ककड़ियाँ। ये तो बिल्कुल देखिए इसी तरीके से तैयार हो रही है। तो आपसे यही कहना चाहेंगे, इन फलों को अभी आप जितने जल्दी हो सके बिल्कुल लगा लीजिए। और साथ में इनको क्या खाद देना है हम आपको बताएंगे। पहले आप पौधों को 1-1.5 फुट का तैयार कर लीजिए और उसके बाद हम आपसे ज़रूर मिलेंगे कि आपको क्या करना है कि आपके गार्डन में ककड़ी और खीरे बहुत अच्छे से तैयार होते चले जाएं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इन छोटे छोटे फलों को लगाते जाइए। जितना हो सके कीटनाशक, जब फूल आ जाएं तो उनमें कीटनाशक जो है वो थोड़ा कम डालिए। फूल आने के बाद में कीटनाशक नहीं डालिए। जो भी कीटनाशक आपको अप्लाई करना है वो पहले ही पेड़ों पे कर दीजिए, जिससे कि एक हेल्दी फूल जो है उसमें बने। और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते, यही बताएंगे कि मिट्टी के ऊपर में वर्क जो है बिल्कुल करते रहिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।